नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे द्व्यधिकशततमः सर्गः। तच्छ्रुत्वा हर्षमापेदे राघवो भ्रातृभिः सह वाक्यं चाद्भुतशङ्काशं भ्रातॄन् प्रोवाच राघवः। भरत के मुँह से गंधर्व देश का समाचार सुनकर भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात श्री राघवेंद्र अपने भाइयों से यह अद्भुत वचन बोले। इमो कुमारो सौमित्रे तव धर्म विशारदो अंगदश्चंद्र केतुश्च राज्यार्थे दृढ़ विक्रमो। सुमित्रानंदन, तुम्हारे ये दोनों कुमार अंगद और चंद्रकेतु धर्म के ज्ञाता हैं। इनमें राज्य की रक्षा के लिए उपयुक्त दृढ़ता और पराक्रम है। इमो राज्ये अभिषेक्ष्यामि देशः साधु विधीयताम रमणीयो या संवादो रमेताम यत्र धन्विनो। अतः मैं इनका भी राज्याभिषेक करूंगा। तुम इनके लिए किसी अच्छे देश का चुनाव करो जो रमणीय होने के साथ ही विघ्न बाधाओं से रहित हो और जहाँ ये दोनों धनुर्धर वीर आनंद पूर्वक रह सकें। मैं राज्ञाम यत्र पीड़ा स्यान्नाश्रमाणां विनाशनम सदेशो दृश्यताम सौम्य नापराध्यामहे यथा। सौम्य, ऐसा देश देखो जहाँ निवास करने से दूसरे राजाओं को पीड़ा या उद्वेग न हो, आश्रमों का भी नाश ना करना पड़े और हम लोगों को किसी की दृष्टि में अपराधी भी ना बनना पड़े। तथोक्तवती रामे तु भरत प्रत्युवाच अयं कारुपथो देशो रमणीयो निरामयः। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर भरत ने उत्तर दिया, आर्य कारुपथ नामक एक देश बड़ा सुंदर है। वहाँ किसी प्रकार की रोग व्याधि का भय नहीं है। निवेश्यतां तत्र पुरमंगदस्य महात्मनः चंद्रकेतो सुरुचिरं चंद्रकांतम निरामयम। वहाँ महात्मा अंगद के लिए नई राजधानी बसाई जाए तथा चंद्रकेतु के रहने के लिए चंद्रकांत नामक नगर का निर्माण कराया जाए जो सुंदर और आरोग्यवर्धक हो। तद्वाक्यं भरतेनोक्तं प्रतिजग्राह राघवः तम च कृत्वा वशे देशम अंगदस्य न्यवेशयत्। भरत की कही हुई इस बात को श्री रघुनाथ जी ने स्वीकार किया और कारूपत देश को अपने अधिकार में करके अंगद को वहाँ का राजा बना दिया। अंगदीया पुरी रम्याप्यंगदस्य निवेशिता रमणीया सुगुप्ता च रामेणा क्लिष्टकर्मणा। क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान श्री राम ने अंगद के लिए अंगदिया नामक रमणी पुरी बसाई जो परम सुंदर होने के साथ ही सब ओर से सुरक्षित थी। चंद्रकेतोश्च मल्लस्य मल्लभूम्यां निवेशिता चंद्रकांतेति विख्याता दिव्या स्वर्गपुरी यथा। चंद्रकेतु अपने शरीर से मल्ल के समान हृष्टपुष्ट थे। उनके लिए मल्ल देश में चंद्रकांता नाम से विख्यात दिव्यपुरी बसाई गई जो स्वर्ग की अमरावती नगरी के समान सुंदर थी। ततो राम परां प्रीतिम लक्ष्मणो भरतस्तथा युयुर्युद्धे दुराधर्षा अभिषेकम च चक्रिरे। इससे श्री राम, लक्ष्मण और भरत तीनों को प्रसन्नता हुई। उन सभी रणदुर्जय वीरों ने स्वयं उन कुमारों का अभिषेक किया। अभिषिच्य कुमारो द्वौ प्रस्थाप्य सुसमाहितो अंगदं पश्चिमां भूमिं चंद्रकेतुम् उदन्मुखम। एकाग्रचित और सावधान रहने वाले उन दोनों कुमारों का अभिषेक करके अंगद को पश्चिम तथा चंद्रकेतु को उत्तर दिशा में भेजा गया। अंगदं चापि सौमित्रे लक्ष्मणो अनुजगामः चंद्रकेतोस्तु भरतः पाशनिग्राहो बभूव। अंगद के साथ तो स्वयं सुमित्रा कुमार लक्ष्मण गए और चंद्रकेतु के सहायक
भरत जी हुए। लक्ष्मणस्त्वं गदीयायां संवत्सरम् अथोषितः पुत्रे स्थिते दुराधर्षे अयोध्यां पुनरागमत्। लक्ष्मण अंगदीयापुरी में 1 वर्ष तक रहे और उनका दुर्धर्ष पुत्र अंगद जब दृढ़ता पूर्वक राज्य संभालने लगा तब वे पुनः अयोध्या को लौट आए। भरतोऽपि तथैवोष्य संवत्सरम् अतो अधिकम् अयोध्यां पुनरागम्य रामपादावुपास्तवसः। इसी प्रकार भरत भी चंद्रकांता नगरी में 1 वर्ष से कुछ अधिक काल तक ठहरे और चंद्रकेतु का राज्य जब दृढ़ हो गया तब वे पुनः अयोध्या में आकर श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा में लगे। उभो सौमित्री भरतो रामपादावनुव्रतो कालं गतम् अपि स्नेहान्ना जज्ञाते अति धार्मिको। लक्ष्मण और भरत दोनों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनन्य अनुराग था। दोनों ही अत्यंत धर्मात्मा थे। श्री राम जी की सेवा में रहते उन्हें बहुत समय बीत गया, परंतु स्नेहाधिक्य के कारण उनको कुछ भी ज्ञात न हुआ। एवं वर्ष सहस्राणि दशतेषां ययुस्तदा धर्मे प्रयतमानानां पौरकार्येषु नित्यदा। वे तीनों भाई पूर्ववासियों के कार्य में सदा संलग्न रहते और धर्म पालन के लिए प्रयत्नशील रहा करते। इस प्रकार उनके 10,000 वर्ष बीत गए। वीरत्य कालम परिपूर्णम मानसा श्रियावृत्ता धर्मपुरे च संस्थितः त्रय समिद्धा हुति दीप्त तेजसो हुताग्नयः साधु महाध्वरे त्रयः। धर्म साधन के स्थानभूत अयोध्यापुरी में वैभव संपन्न होकर रहते हुए वे तीनों भाई यथा समय घूम फिर कर प्रजा की देखभाल करते थे। उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए थे तथा वे महायज्ञ में आहुति पाकर प्रज्वलित हुए दीप्त तेजस्वी गार्हपत्य आहवनीय और दक्षिण नामक त्रिविध अग्नियों के समान प्रकाशित होते थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकांडे 2अधिकशततमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।